इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जिसमें पूरा गेम है पेपर को आप कैसे लिख के आते हो, आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करके आते हो। फर्क नहीं पड़ता आपने पूरा साल इंग्लिश में पढ़ाई करी है, प्री बोर्ड्स में करी है, आखिरी के 4 दिन इस तरीके से पढ़ाई करते हो, पेपर में आंसर्स को इस तरीके से लिख के आते हो, तो इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम। मेरे क्लास 10 12th में इंग्लिश में 98 मार्क्स आए थे। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि मैं पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट करके आया था, आंसर्स को किस तरीके से लिख के आया था। इंग्लिश में लास्ट के 3 से 4 दिन पढ़ के भी आप 97 98 स्कोर आराम से कर सकते हो। जो मैं इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को ध्यान से आप सुनो, एक नोटबुक लेके बैठो और सारी चीजें फॉलो करनी है। एक एक करके डिस्कस करेंगे कि भैया लिटरेचर में हमें चैप्टर्स की समरी तो पता है, बट आंसर्स को किस तरीके से लिखना है, बेस्ट तरीका क्या है ताकि मार्क्स ना कटे। रीडिंग सेक्शन का एक सीक्रेट तरीका बताऊंगा जिससे किसी भी पैसेज को आप 10 मिनट में आराम से कर सकते हो। राइटिंग सेक्शन में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, भैया ज्यादा लिखने के चक्कर में पेपर छूट जाता है, ये डिस्कस करेंगे। ग्रामर में ऐसा क्या करें कि मिस्टेक्स कम हो, और वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर को कैसे प्रेजेंट करके आना है, अपने आंसर्स को कैसे लिख के आना है जिससे 10 से 15 मार्क्स फ्री के एग्जामिनर आपको देगा। तो ध्यान से सुनते जाओ। शुरुआत करते हैं रीडिंग सेक्शन से। भाई रीडिंग सेक्शन फ्री के 20 नंबर है उस बच्चे के लिए जिसको तरीका पता है कि अनसीन पैसेज को पढ़ के मुझे कैसे सही आंसर लिखने हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, लास्ट 3-4 साल में सीबीएसई के पेपर में, आईसीएसई बोर्ड के पेपर में इंग्लिश का जो अनसीन पैसेज है ना, बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, बहुत एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, अनसीन पैसेज पढ़ेंगे, आधे पे छोड़ के क्वेश्चंस पढ़ने लग जाएंगे, फिर आंसर वो ढूंढते हैं पैसेज में। सबसे बेकार तरीका है, आपको डायरेक्ट आंसर अनसीन पैसेज में नहीं मिलने वाले, वो 2-3 साल पहले होता था। अब आपको क्या करना है, पूरे अनसीन पैसेज को ध्यान से बिल्कुल एंड तक अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल फोकस के साथ। सेकेंड स्टेप है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ो, समझो कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है, डीपली एनालाइज करो। आप क्या कर सकते हो, जब आप अनसीन पैसेज पढ़ोगे ना, अपने आंसर शीट के लास्ट पेज पे एक माइंड मैप सा बना लो, सीक्वेंस में सारे पॉइंट्स को एक एक करके ऐसे सीक्वेंस में लिखते जाओ। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, तब पता लगेगा कि मुझे आंसर में लिखना क्या है। बच्चे यही गलती करते हैं, पैसेज नहीं पढ़ते, क्वेश्चंस पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर ढूंढने लगते हैं, नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पास 4 दिन है, डेली आपको 2 से 3 पैसेज प्रैक्टिस करने। सीबीएसई के लास्ट 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, उसमें जो अनसीन पैसेज है उनकी प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करो, तभी जाके अनसीन पैसेज कर पाओगे। और मैक्सिमम अनसीन पैसेज को करने के लिए 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का टाइम देना है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे, टाइमर सेट करो, अनसीन पैसेज को मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का टाइम देना है। तो अब आते हैं लिटरेचर सेक्शन पे, जो आपकी 38 से 40 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज इसका पेपर में होता है। बच्चों को लिटरेचर में दिक्कत क्या आती है, उन्हें चैप्टर्स पता है, स्टोरी पता है, समरी पता है, बट उनको ये नहीं पता कि आंसर में मैं कौन सी लाइंस लिख के आऊं कि एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। तो किसी भी चैप्टर या पोएम को आपको 4 स्टेप्स में मास्टर करना है। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। स्टेप 1 कहता है, उस चैप्टर की सबसे पहले आप समरी पढ़ो या फिर यूट्यूब पे उसकी समरी सुनो। समरी जब आप सुनोगे ना, एक माइंड मैप आपको क्रिएट करना है। माइंड मैप का मतलब क्या है भैया, देखो जब आप उस स्टोरी को पढ़ोगे, समरी सुनोगे उसकी, तो आपको लाइन बाय लाइन एक सीक्वेंस में क्या क्या हुआ स्टोरी के अंदर, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, इससे ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है स्टोरी में, उनका रोल क्या है, बेसिक आइडिया बस होना चाहिए स्टोरी का। उसके बाद सब कुछ छोड़ दो। स्टेप 3 आता है, डायरेक्ट जो अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है उन पे जंप करो, उनको लाइन बाय लाइन रीड करना स्टार्ट करो। बिकॉज ऑलरेडी आपको स्टोरी पता है, समरी पता है, अब आपको जानना है कि आंसर में मैं कौन से लाइंस, वर्ड्स, फ्रेजेस लिखूं जिससे टीचर अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, और लास्ट में जब आप क्वेश्चन आंसर्स रीड करोगे ना, उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस, वर्ड्स, फ्रेजेस को अंडरलाइन कर देना, ताकि डायरेक्ट उन लाइंस को आप पेपर में चिपका के और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। इस तरीके से किसी भी चैप्टर और पोएम को आप करते हो, लिटरेचर में एक भी नंबर नहीं कटने वाला। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। भाई 12 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कोई भी आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। फ्री के 10 नंबर है अगर आप ग्रामर को सही तरीके से पढ़ के जाते हो। तो ग्रामर के सिलेबस में अपने टेंसेज आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मॉडल्स, डिटर्मिनर्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ईजी है। बाकी जो भी सिलेबस में आता है उसे छोड़ दो। तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर, सीबीएसई के, आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसके उठाओ, और जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस है एक बार उन्हें प्रैक्टिस कर लो। प्लस मैं एक वीडियो दे रहा हूं डियर सर की, एक 1 शॉट वीडियो है ग्रामर की, उसको अगर आपने देख लिया, ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी चमक जाएगी। तो ग्रामर को इस तरीके से हमें पढ़ना है।
अब लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज राइटिंग सेक्शन। फ्री के 10 नंबर हैं अगर आप राइटिंग सेक्शन को पेपर में इस तरीके से लिख के आते हैं। देखो आपको क्या करना है, 2 स्टेप में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले जो जो आपका राइटिंग सेक्शन में आ रहा है, जैसे लेटर, पैराग्राफ, सबसे पहले इनका फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो। 1 से 1.5 नंबर तो आपको फ्री के फॉर्मेट के मिल जाएंगे। आपको पेपर में एग्जामिनर पे इतना टाइम नहीं होता कि आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वो पढ़े आपके पूरे लेटर को, पैराग्राफ को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फॉर्मेट को याद करो। अगर आपका फॉर्मेट सही है, टीचर फॉर्मेट पे सबसे पहले नजर जाती है। अगर आपका फॉर्मेट सही है, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे राइटिंग सेक्शन में। टीचर पे इतना टाइम नहीं है कि वो पूरे पैराग्राफ में घुस के एक एक वर्ड को पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फॉर्मेट पे पूरा अच्छे से याद कर लेना है। तो 4 दिन है अपने पास, डेली आपको 2-2 एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ या फिर सैंपल पेपर, उनमें 2 लेटर प्रैक्टिस करने हैं डेली आपको, लिख के 2 पैराग्राफ प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज प्रेजेंटेशन टिप्स। पेपर को कैसे प्रेजेंट करके आना है जिससे 10 से 15 मार्क्स फ्री के आपको मिल सकते हैं अगर आपने इस तरीके से अपने आंसर्स को लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट है, पेपर में प्रॉपर आपको सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर लिखना है। बहुत सारे बच्चे सेक्शन नंबर नहीं डालते। टीचर को जब पता ही नहीं है भाई कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन है, तो कहां से मार्क्स देगा, फ्रस्ट्रेट होकर और मार्क्स काट लेगा। तो प्रॉपर नंबरिंग देनी है, सेक्शन नंबर डाल। दूसरा पॉइंट, कोशिश करो एक पेज में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। मान लो आपका लेटर एक पेज में खत्म हो रहा है और थोड़ी सी जगह बची है, आगे से नहीं अगले पेज से स्टार्ट कर रहा है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तीसरी चीज, दोनों साइड पेपर के मार्जिन ड्रॉ करनी है। मार्जिन ड्रॉ करने से बहुत सुंदर साफ सुथरा पेपर लगता है। फोर्थ पॉइंट इज, अननेसेसरी पेपर में कटिंग नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखेंगे, गलत हो जाएगा, पूरा ऐसे ऐसे कटिंग कर देंगे। भाई एक सिंपल डायगनली कट लगाना है, एक लाइन छोड़ना है और उसके अगली लाइन से आपको आंसर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में बहुत मैटर करता है कि आप पेपर को कैसे प्रेजेंट करके आ रहे हो। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़नी है, हर पॉइंट के बाद एक आंसर लाइन छोड़नी है। ठीक है, अब इंग्लिश के पूरे पेपर को जब आप कर लोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने लिटरेचर में एक लॉन्ग आंसर लिख दी, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप इंग्लिश के पेपर में इन्हें फॉलो करते हो, टीचर 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा अगर आपने पेपर अच्छे से प्रेजेंट कर। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, उन फ्रेंड्स तक शेयर करो जो इंग्लिश का पेपर आपके साथ देने वाले। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।